Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Political Science, and here we are going to cover our chapter 7 Nationalism. पॉलिटिकल थ्योरी में हम 6 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज स्टार्टिंग ऑफ आवर 7th चैप्टर. चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म. सो चैप्टर का नाम सुनते ही हमें लग रहा है कि भैया यहाँ तो जरूर कोई राष्ट्रवादिता की बातें होने वाली है, क्योंकि नेशन मीन्स क्या, जहाँ आप रह रहे हो. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे पूछूं नेशन क्या है, तो कोई बोलेगा ठीक है, इंडिया इज माय नेशन. बट एक्चुअली नेशन इज नॉट अ ज्योग्राफिकल बाउंड्री. नेशन इज योर फीलिंग. नेशन इज जो एक साइकोलॉजिकल तरीके से आप समझते हो. मैं पूछूं इंडिया क्या है, तो इंडिया कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है. इंडिया एक थॉट है. ऐसे ही नेशन कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है. अगर आप ज्योग्राफिकल बाउंड्री में देखेंगे तो वो चीज़ कंट्री कहलाएगी. नेशन इज व्हाट? नेशन इज समथिंग जिसके साथ मेरा फीलिंग एसोसिएटेड है. सो दिस चैप्टर विल इंट्रोड्यूस एंड डिस्कस द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड नेशन. अब जो हमारा कंसर्न है विल बी नॉट सो मच टू अंडरस्टैंड कि नेशनलिज्म क्यों अराइज हुआ, कैसे अराइज हुआ, क्या कुछ हुआ. इनफैक्ट हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म है क्या, इसके साथ कौन कौन से क्लेम्स आते हैं, कौन कौन से एस्पायरेशंस आते हैं. काफ़ी सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं. तो अपना प्यारा सा चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इंट्रोड्यूसिंग नेशनलिज्म. अब इफ वी वर टू टेक अ क्विक पोल ऑफ व्हाट पीपल कॉमनली अंडरस्टैंड बाय द टर्म नेशनलिज्म, we are likely to get responses which talk about patriotism, national flag, sacrificing for the nation and all. ये कह रहे हैं कि अगर हम सिंपली किसी से पूछें कि नेशनलिज्म से भैया आप क्या समझते हो, तो वो क्या बोलेंगे, उनके रिस्पॉन्स में क्या आएगा? पैट्रियोटिज्म आएगा, देशभक्ति के गाने आ जाएंगे. भाई साहब, जो हमारी 2-3 दिन ही जागती है साल में, 26 जनवरी, 15 अगस्त वाले दिन सब गली गली में गाने बजते रहते हैं. और उसके बाद नेशनल फ्लैग, सेक्रीफाइसिंग फॉर द नेशन, ये सब हमारे दिमाग में एकदम से नेशनलिज्म वर्ड पढ़ के आता है. जो रिपब्लिक डे की परेड होती है दिल्ली में, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है. किस चीज़ का सिंबल? इंडियन नेशनलिज्म का. और ये क्या क्या हमारे सामने लेके आता है? एक टाइप का सेंस ऑफ पावर, स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी, जो सबकी सब किससे एसोसिएटेड है? इंडियन नेशन से. बट इफ वी ट्राई टू गो डीपर और सच में हम इसका मीनिंग पता करना चाहते हैं, so this need not to mean that we should abandon the effort. Nationalism need to be studied because it plays such an important role in world affairs. अब लास्ट 2 centuries या मोर में नेशनलिज्म बहुत तेजी से इमर्ज हुआ है as one of the most compelling of political creeds which has helped to shape history and inspired intense loyalties as well as deep hatreds. अब देखिए, नेशनलिज्म से इन्होंने 2 वर्ड एसोसिएट किया. एक तो इंटेंस लॉयल्टी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने देश के प्रति लॉयल हैं, या फिर डीप हेट्रेड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ डीप हेट्रेड? कि किसी एक इंसान के प्रति बहुत बिना किसी वजह की घृणा हो जाना. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके सामने कोई पाकिस्तान का सिटीजन खड़ा होगा, ऑल्दो उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी सिर्फ वो पाकिस्तान का सिटीजन है, इसके लिए आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना रखी है, भाई पाकिस्तान से आए तो खराब इंसान होगा, तो टेररिस्ट ही होगा. एक तो आपका डीप लव कंट्री के लिए, पर किसी और कंट्री के लिए जिसके साथ हमारे हिस्टोरिकल रिलेशन बहुत अच्छे नहीं रहे हैं, एक इंटेंस डीप हेट्रेड भी पनपता जाता है. सेम विद पाकिस्तान. पाकिस्तान में वही कोई इंडियन चला जाए तो बहुत रेयर है कि वो उसको बहुत ऐसा प्यार से बात करेंगे, अपनाएंगे. सेम विद इंडिया. इट हैज़ यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम. तो नेशनलिज्म हम कह सकते हैं, बहुत प्यारी लाइन है ये, कि नेशनलिज्म हैज़ यूनाइटेड पीपल एज वेल एज डिवाइडेड देम. यूनाइट कैसे किया भाई? एक ही नेशन के, एक ही देश के सब लोग. डिवाइड कैसे किया उन्होंने? कि एक नेशन दूसरे नेशन के खिलाफ होता जा रहा है. Help to liberate them from oppressive rule as been the cause of conflict, bitterness and wars. It has been a factor in the breakup of empire and states. Nationalism एक फैक्टर रहा है भाई, बड़े बड़े एम्पायर तोड़ डाले. फ्रेंच रेवोल्यूशन, भाई नेशनलिज्म की तो भावना थी, कैसे उन्होंने लुई 16 के सब राज को तबाह करके रख दिया. Nationalist struggle have continued to the drawing and redrawing the boundaries of states and empire. At present एक large part of the world है is divided into different nations, states,
कैसे हुआ है वो वहाँ पे, क्योंकि रीऑर्डरिंग हुआ है स्टेट बाउंड्री का। And state boundary has come to an end by separatist struggle within the existing state and common। मान लो नेशनलिज्म से स्टेट्स बन गए, जैसे आंध्र प्रदेश था हमारा, अब आंध्र प्रदेश अलग होके दो स्टेट्स में बदल गया, तेलंगाना एंड अपना पूरा आंध्र प्रदेश। सो उसमें क्या हुआ कि भाई लोगों ने डिमांड करी वापस से रीड्रॉ करो बाउंड्री, तो कहीं ना कहीं इसमें भी नेशनलिज्म की फीलिंग आती है। सो ये इंट्रो था इस चैप्टर का, नेशनलिज्म का। बेसिकली हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से। सो अपना सब ध्यान रखिए। सो आप सबसे मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।